जब मनुष्य जन्म लेता है तब उसको शरीर, धन, जमीन, मकान आदि सभी चीज़ें मिलती हैं और जब वह यहाँ से जाता है तो यह यहीं छूट जाती हैं। इस बात से यह सिद्ध होता है कि शरीर आदि सभी वस्तुएं अपनी नहीं हैं, यह हमें मिली हुई हैं। जैसे कोई मनुष्य काम करने के लिए ऑफिस में जाता है तो उसे कुर्सी, मेज, कागज आदि वस्तुएं काम करने के लिए मिलती हैं, घर ले जाने के लिए नहीं। यह सब जानते हुए भी मनुष्य अनजान बना रहता है और जो चीज़ अपनी है ही नहीं उन पर अपना हक जमाता है। आज की जो कहानी आप सुनेंगे इससे आपको अपने जीवन की एक सच्चाई का पता लगेगा जिससे व्यक्ति हमेशा अनजान रहता है। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बार की बात है, एक नगर में एक विख्यात महात्मा थे। दूर दूर से लोग उनका प्रवचन सुनने के लिए आते थे। एक बार किसी गांव में प्रवचन देने के लिए महात्मा गए थे। जब उनका प्रवचन समाप्त हो गया तो सभी लोग वापस अपने घरों को जाने लगे, लेकिन एक युवक था जिसने महात्मा की बात को बहुत ध्यान से सुना था। जब सभी लोग वहां से चले गए तो वह व्यक्ति महात्मा के पास गया और उनसे बोला, महात्मा जी, मैंने आपके प्रवचन को बहुत ध्यान से सुना है, लेकिन मुझे आप पर कुछ संदेह है। आपने कहा है कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है, लेकिन मुझे मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं और मेरी स्त्री पति भक्त है, वह मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। महात्मा जी ने कहा, बच्चा, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, कौन किसकी स्त्री, कौन किसका बच्चा, लेकिन वह आदमी नहीं माना। तो महात्मा जी ने उससे कहा, यहीं पास में मेरा आश्रम है जहाँ मैं रहता हूँ, तू मेरे पास लगातार 15 दिन आना, मैं तुम्हें यह समझा दूंगा कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। फिर वह व्यक्ति महात्मा जी के पास रोज आने लगा। महात्मा जी ने उसे नाक, आँख, मुंह बंद करने व सांस रोकने का योग अभ्यास सिखा दिया। जब 15 दिन पूरे हो गए तो महात्मा जी ने उससे कहा, आज तुम अपने घर जाना और अपनी पत्नी की पतिभक्त होने की परीक्षा कर लेना। घर जाने के बाद अपने घर के आंगन में हाथ पैर फैलाकर लेट जाना और अपने योग अभ्यास से अपनी सांस रोक लेना और उनकी बात सुनते रहना। उस आदमी ने घर जाकर ठीक वैसा ही किया जैसा कि महात्मा जी ने समझाया था। उसके घर में हलचल मच गई। हकीम, डॉक्टर सभी आए। सभी ने उसको देखा और देखने के बाद बोले, इसके तो प्राण निकल गए, यह अब मर चुका है, इसे ले जाओ और इसका अंतिम संस्कार करो। पास पड़ोस के इकट्ठे सभी लोगों ने उसे कफन आदि पहनाया, परंतु जब शरीर को दरवाजे से निकालने लगे उसके हाथ पांव अकड़े हुए थे और सीधे नहीं हो रहे थे। दरवाजे से बाहर निकालने में कठिनाई हो रही थी। तब लोगों ने सोचा कि दरवाज़ा तोड़कर रास्ता बड़ा कर दें। यह सोचकर जैसे ही वह दीवार तोड़ने के लिए आगे बढ़े कि उस व्यक्ति की पत्नी ने कहा, अरे ये क्या कर रहे हो, मेरा घर टूट जाएगा। तो लोगों ने उससे पूछा, इसे बाहर कैसे निकाला जाए। उस औरत ने कहा, ठहरो, अभी बताती हूँ। यह कहकर वह दौड़ी दौड़ी गई और अंदर से वह चारा काटने वाला गड़ासा उठा लाई और बोली कि लो, इसके हाथ पैर काट दो और शरीर बाहर निकाल लो। जैसे ही लोगों ने हाथ पैर काटने के लिए गड़ासा उठाया, इतनी देर में उस व्यक्ति ने जोर से झटका मारा और रस्सी टूट गई। वह कूद कर उठा और खड़ा हो गया। सभी लोग उसे देखकर हैरान हो गए। वह सीधे भागा भागा महात्मा जी के पास पहुंचा और उनसे बोला कि महाराज, अगर एक भी सेकंड की देर की होती तो मेरे हाथ पांव कट गए होते। आपकी बात सच है कि वास्तव में यह दुनिया किसी की नहीं है।